चलिए तो यहाँ देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ITF यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपने को पढ़ना है। तो सीधा सीधा इसको है ना अब आप लिखते जाइए। पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सही ना। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू, यहाँ पर x की जगह पर हमने थीटा लिया है, x लेंगे तो x लेंगे, जो बीटा लेंगे तो बीटा लेंगे। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। सेकेंड कॉस इनवर्स कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। थर्ड tan इनवर्स tan थीटा विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 एंड थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू 0। नेक्स्ट 5 सेक इनवर्स सेक थीटा विच इज इक्वल टू थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π and theta does not belongs to -π/2। next one cot inverse cot theta which is equal to theta, for all value of theta belongs to 0 to π। ओके, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको दिमाग में रिमाइंड करना है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 आप कॉपी में लिख लीजिए, मेजर कर लीजिए इसको, जिसमें आपको बोलता है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू जो है वो इतना होता है, इतना इक्वल टू इतना ये होता है। सही ना। तो चलिए पहला वाला यहाँ पर देखते हैं, सीधा फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट क्या बोलता है अपना कि साइन इनवर्स x इक्वल टू, हमने क्या किया यहाँ पे थीटा को, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या किया हमने यहाँ पे थीटा लेट कर लिया। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या किया थीटा लेट कर लिया, डेट मीन्स कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। सही है। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि इन्वर्स में कॉस इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट रखिएगा। थीटा इक्वल टू क्या है हमारा साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि अपना पहला वाला क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया। सही है। अब देखिए कॉस का जैसे ही उल्टा करें तो कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दैट मीन्स कि साइन थीटा विच इज इक्वल टू x एंड कॉस थीटा विच इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड थीटा विच मस्ट बी इक्वल टू साइन इनवर्स x। दैट मीन्स कि साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है। सही है ना। सिमिलरली हम
उल्टा अगेन फिर से निकाल लेंगे। फिर से हम क्या कर लेंगे, फिर से हम नाउ कर लेंगे cot थीटा विच इज इक्वल टू क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा, सही है ना। यानी कि cos थीटा कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन थीटा हो जाएगा हमारा x। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। यानी कि अगेन फिर से थीटा विच इज मस्ट बी इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थीटा विच इज मस्ट बी इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड ये हो जाएगा हमारा इसके बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो साइन इनवर्स x अगेन विच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इतना, और साइन का उल्टा कितना होता है हमारा कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। एज इट इज सेम ये दोनों आप खुद से प्रूफ कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है कि आपको प्रूफ करना है, दिखलाना है कि साइन इनवर्स 1/x विच इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, कोसेक इनवर्स x होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। लेट कोसेक इनवर्स x इक्वल टू हम थीटा एज्यूम करते हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x, यानी कि 1/sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, आई एम सॉरी, कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1/sin x, 1/sin थीटा विच इज इक्वल टू x। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/x, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, थीटा विच मस्ट बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/x। ये अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी पर डेटो आपको सेकेंड और थर्ड क्या करना है, एज इट इज सेम रूल आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है हमारा π/2 होता है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 और कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये अपने को प्रूफ करना है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा -1 से 1, x का जो वैल्यू है -1 से 1 में एग्जिस्ट करेगा। टेन में क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोसेक और सेक में क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। चलिए फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। फर्स्ट क्या बोलता है हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने थीटा माना, डेट मीन्स कि x इक्वल टू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू, अच्छा यहां ऐसे कर लीजिए कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। सही है। अब देखिए तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस π/2 माइनस थीटा। सही है ना। तो यहाँ अपने को ये देखना है कि साइन थीटा क्या है हमारा x है, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉस π/2 माइनस थीटा। ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। इस थीटा को भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, और थीटा जो है वो किसके बराबर है हमारा साइन इनवर्स x के। तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2।
ये क्या हो गया हमारा पहला प्रूफ हो गया। एज इट इज डिट्टो अपने को सेकंड और थर्ड प्रूफ कर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे कि tan इनवर्स x जो है इसको a मान लेंगे और tan इनवर्स y जो है इसको b मान लेंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा tan a और y इक्वल टू आ जाएगा tan b। अब देखिए वी नो डैट, अपने को ये फॉर्मूला पता है कि tan a प्लस बी इक्वल टू, ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया भी है आपको कि tan a प्लस बी विच इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ से ये tan इधर चला जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a और tan a यानी कि x प्लस tan b यानी कि y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए a क्या है हमारा, a है हमारा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर a और b का क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये पहला प्रूफ हो गया। सिमिलरली इस पर हम दूसरा प्रूफ कर लेंगे। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो है ये, देखिए ये भी प्रूफ करें, लेकिन ये क्या है ना, हमारा ये फॉर्मूला है जिसको आपको क्या करना है, आपको अपने गले पर रखना है सीधा, सही ना। तो क्या बोलता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, चलिए तो इसको प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स x इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पे a एज्यूम कर लेंगे और साइन इनवर्स y विच इज इक्वल टू b एज्यूम कर लेंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा साइन a और y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा साइन b। सही है। अब अपने को पता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b, यानी कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कितना हो जाएगा हमारा x। अब देखिए कॉस बी कैसे निकाल लेंगे, अपने को साइन बी पता है तो कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस बी विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस बी की जगह पर कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। अपने को साइन ए पता है तो कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी, यानी कि वाई। ये साइन इधर चला जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a का वैल्यू कितना है, इसको आप यहाँ पर फर्स्ट सेकंड मान लो समझने के लिए। a का वैल्यू कितना है हमारा फर्स्ट से, a इक्वल टू, आई एम सॉरी, इसको फर्स्ट सेकंड मान लो आप। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x और b इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स y विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एज इट इज सेम आप यहाँ से माइनस वाला और कॉस वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला आपको मालूम है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इससे आप कॉस का भी आप डिराइव कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं। 7 बोलता है अपना कि 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अपने को प्रूफ करना है। तो अगेन वही काम करते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या किया हमने
थीटा लेट कर लिया, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप क्या करो, फर्स्ट मान लो, सेकेंड मान लो, थर्ड मान लो इक्वेशन को। सही। अब अपने को पता है, वी नो डैट कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही। तो यहाँ से साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना है हमारा x, और कॉस थीटा का वैल्यू है हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे, ये प्रूफ कर लेंगे। एज इट इज सेम हम सेकेंड वाला भी कर लेंगे। सेकेंड वाला क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हम लोग को देखिए पता है एज इट इज सेम, फिर से वही काम करना है, बस अपने को ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप उठा लीजिए, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेट कर लेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब x मालूम हो गया, तो अपने को क्या चाहिए, अब कुछ नहीं, बस आप इसको बिठा दीजिए। तो यहाँ से साइन 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस 4x क्यूब, यानी कि 3 थीटा इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो इन्वर्स में साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यानी कि 3 थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन इन्वर्स x साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इससे अपना ये सेकेंड भी प्रूफ हो गया। चलिए, तो ये हमने क्या देखा, हमने एग्जैक्टली मतलब समझा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इन्वर्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक है उसका फॉर्मूला हमने देखा, और फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है वो हमने समझा। फिर हमने देखा कि चैप्टर जो होता है वो एग्जिस्ट होता है किसमें में, कौन से फंक्शन में। इसके अलावा हमने कुछ इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमने देखे। नेक्स्ट क्लास में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस टाइप का इसमें जो है क्वेश्चन पूछता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।